आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवालों को बहुत ही सिंपल वे में सोल्व करेंगे जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यह पहला क्वेश्चन देखिए कि जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया गया है 19 की पावर 19 19 की पावर 19 प्लस 20 को जब 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम 19 की पावर 19 को एक बार छोड़ देते हैं, इस पावर को हम पहले देखते हैं 19 में जब 18 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा 1। अब इसकी पावर है 19 और 20 में देंगे तो क्या बचेगा शेष 2, यानी ये आ जाएगा 2 और ये 18 है। अब यहाँ देखिए 1 की पावर से कितनी हो वो 1 ही रहेगा, यानी ये तो हो जाएगा 1 और वो 2 है, यानी हो जाएगा 3। यानी जब इस संख्या को 18 से विभाजित करेंगे ना तो शेष फल आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया हमें, अब इसे कैसे सोल्व करते हैं ये देखिए। अब जो ये 1681 है ना, ये किसका रूट है ये देखना है। अब 40 का होता है 1600, तो मतलब 41 का, यानी ये है 41 का रूट, तो ये हो जाएगा, ये तो 8 प्लस ये है 41 का रूट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा रूट 49। अब ये किसका वर्ग, किसका रूट देखिए आप, यानी 7 का, यानी 7 7 49 होता ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल की मेंस के एग्जाम में 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, यानी ये संख्या दी है हमें, यानी किस संख्या से विभाज्य है हमें ये देखना है। पहले तो हम ऑप्शन से देख लेते, 3 से देख लेते हैं। यानी 3 का विभाजित का नियम है कि उसकी संख्याओं को आपस में योग करने से जो योग है ना वो 3 से विभाजित होगा ना, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ के देखते हैं। यानी 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और 5 29, यानी ये है 29 3 से विभाजित नहीं है, यानी ये इससे भी विभाजित नहीं होगा। तो 3 से विभाजित नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। और 12 से विभाजित होने का मतलब है नहीं, जो 3 और 4 से विभाजित होगी ना वही 12 से होगी, तो मतलब 3 से नहीं हो रही तो इससे भी नहीं होगी। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, यानी ये संख्या 11 से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी हमें 97 गुणा 103 का मान पूछा है। तो ये देखिए हम इस 97 को ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, ठीक है। और इसे 103 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए हमारी ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, किसका होल स्क्वायर होते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी इसे 100 का स्क्वायर और माइनस इस 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस इसका होता है 9, जब इसको घटाएंगे ना तो ये आएगा 9,991, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारी सीजीएल की एग्जाम में आया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है। अब देखिए हम पहले 5 से विभाजित, देखिए जब इनके लास्ट में 0 और 5 नहीं है ना तो मतलब वो 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये दो ऑप्शन तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। अब बचा 2 और 3। अब 3 से देखिए, यानी पहली संख्या, यानी 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 6 35, यानी ये हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल होगा। अब ऑप्शन नंबर बचा एक लास्ट सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, यानी जब 7 की घात 42 को 48 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या रहेगा, हमें ये पूछा है। यानी जब
7 की पावर 42 को 48 से विभाजित करेंगे ना तो शेषफल कितना देगा। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 को, यानी 7 की पावर 2 और इसकी पावर 21, यानी 21 दूना 42, ये तो एक ही बात है। और नीचे आ जाएगा 48। अब ये हो जाएगा 7 7 49 की पावर 21 है और नीचे है 48। अब हम 49 में 48 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1। तो यानी इसकी पावर में भी 48 का भाग देंगे ना तो भी 1 ही शेष बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी 7 की पावर 42 को 48 से